स्वागत है दोस्तों एक और बार आपका बाइबल अध्ययन के इस वीडियो में। देखिए, देरी न करते हुए मैं आज के विषय से आपको अवगत कराना चाहूँगा। पिछले दिनों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सवाल आया था कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे देना चाहिए या केवल यीशु मसीह के नाम पर। उस क्वेश्चन के बाद, उस प्रश्न के बाद कई सारे लोगों के क्वेरी मेरे पास आए, कई सारे वर्सेस लोगों ने मुझे भेजे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सारे ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स का। साथ ही जॉर्ज ब्रदर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस आंसर प्रिपरेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया है, मुझे कुछ गाइड किया है। उसके साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा कि ग्रुप में उस समय उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड भी किया। बहरहाल खैर, उन सब बातों को छोड़ते हुए हम आज के टॉपिक की ओर जाएंगे कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर दिया जाना चाहिए या केवल यीशु मसीह के नाम पर। देखिए, आज इस चीज़ को लेके स्पेशल वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था, क्योंकि ये एक दिन का सवाल नहीं है। आज से 6 साल पहले भी मुझे किसी ने पूछा था और बहुत बड़ा एक डिबेट हुआ था, और आज भी ये सवाल हमारे सामने आया है। और इसके अलावा मैंने एक पास्टर का वीडियो देखा पंजाब के एक फेसबुक पेज पर, उस पे भी उन्होंने इस चीज़ को लाया है। और जो उन्होंने लेके आए चीज़ों को, वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो पिता और पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं, ट्रिनिटी को इनकार करते हैं, त्रिएक परमेश्वर का इनकार करते हैं। और तो इस चीज़ों को हम देखेंगे अभी। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम जाते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, देखिए, हम अपने मेन विषय पे जाने से पहले हम एक चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। इसका मतलब होता है कि प्रसंग किसी खास बातों या घटना के से संबंधित करते हुए किसी खास बात या घटना को मन में रखकर कही गई। हर एक बात का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके विषय में उसका एक संदर्भ होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल के लिए देखेंगे जॉन द बपटिस्ट। आप सबको पता होगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। उनके सामने जब एक भीड़ आई इजरायली लोगों का, यहूदी लोगों का, तो सदूकी फरीसियों को उन्होंने कहा कि हे सांप के बच्चों। तो अब उस वर्ड को अगर हम लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो सांप के बच्चे थे। उनका हाथ पैर था, आदमी के जैसा आंख था, हम लोग के जैसा ही दिखने वाले थे। तो क्या वो सांप के बच्चे थे? नहीं। उस सांप वर्ड को अगर आप लेंगे, उसका मीनिंग क्या था, तो उसमें यह था कि परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले और शैतान की ओर से जो लोग होते हैं, उसको उन्होंने वहां पे सांप कह के संबोधित किया। तो सांप वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट हुआ वहां पे, वो वहां चला गया, ना कि वो रेंगने वाला सांप। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। बाइबल में भी जब कोई पैसेज लिखा हुआ होता है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका संदर्भ होता है। और एग्जाम्पल ना देते हुए आगे जाएंगे, ये चीज़ आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको ठीक से समझ लीजिएगा। और एक दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को देखते समय अगर अभी समय नहीं हो तो बाद में देखिएगा, और इसके लिए जरूर एक सेपरेट समय निकाल कर देखिएगा। ये बहुत अच्छा एक विषय है आपको समझने के लिए, लोगों को आंसर देने के लिए, और उन भाइयों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो सिर्फ यीशु मसीह के नाम के पीछे एक जो समूह है, जो यीशु नाम बोल के समूह के पीछे जो अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, और डे बाय डे वो एक भड़कावे में आ रहे हैं, वो भरमा रहे हैं। तो परमेश्वर करे कि उनको भी ये वीडियो से उनके हृदय को लोग परमेश्वर छुए और वो सही रास्ते पे आ पाए। तो इसके लिए जरूर समय निकाल कर ध्यान से देखिएगा। और कभी भी जो भी बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वचन के साथ, प्रूफ के साथ, और बाकी किसी भी चीज़ों के प्रूफ के साथ कभी भी आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा अपना सवाल, या डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो एनीवे, तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। भाषा, देखिए, एक भाषा होती है और उसका अनुवाद होता है, और ये ग्रीक और अरमाइक भाषा मैंने इसलिए लिखा है कि जो नया नियम की पुस्तक है उसमें से ज़्यादातर
जो लोग मानते हैं वो मूल रूप से अरमाइक और मेनली जो मानते हैं कि वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, उसका ट्रांसलेशन अनुवाद हुआ इंग्लिश में और इंग्लिश से हुआ हिंदी में। तो हमारे पास जो आज बाइबिल है वो अनुवादित एक हिंदी बाइबिल है, ये भी आप समझ गए होंगे। ओके, अब है कि बपतिस्मा का जो सवाल है, देखिए हमारे पास क्लियर कट एक आज्ञा है, इंस्ट्रक्शन है, किसका? यीशु मसीह का, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया प्रचार कर रही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो उस प्रभु यीशु मसीह का क्लियर कट आज्ञा है कि बपतिस्मा के बारे में, यीशु मसीह का बपतिस्मा के विषय में आज्ञा मत्ती 28:19 में उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि इसलिए तुम बाहर जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इंग्लिश में है सेम चीज। ओके, अब समस्या क्या है कि ये जो विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा सिर्फ यीशु मसीह के नाम पे होना चाहिए, वो इस वचन को लेके एक बात कोट करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी में वो कहते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता के नाम से, वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन में लिखा हुआ है नाम। अगर वहाँ 3 लोगों के लिए होता तो वो नामों लिखा जाता। उनका ये है कि उनका आपत्ति वाली बात है इस वचन से कि अगर वहाँ 3 लोग होते तो एक वचन में नहीं होता, नामों होता, जबकि वहाँ नाम लिखा हुआ है। ये उनका आपत्ति है। इस चीज को हम क्लियर करेंगे कि वहाँ पे नाम क्यों है और उस वर्ड में एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है ग्रीक बाइबल में। हम टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, मत्ती 28:19 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये जो है, ये ओरिजिनल जो भाषा आप देख रहे हैं, ये ग्रीक में है वर्ड, ये इंग्लिश में है, ठीक है। और ग्रीक में जो पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पोरन्थेंटेस ओन मैथेटेंसेट पेंटा टा एदने बैप्टिजोन्टेस ओटोस ईस टो ओनोमा टौ पेट्रोस काई टौ हियो काई टौ हाजियो पेनामटोस। ये एक ग्रीक भाषा है, तो मुझे सही से नहीं आती है, फिर भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है। देखिए इसका पार्ट यहाँ पे क्या लिखा है। हैविंग गॉन, जाओ, इसलिए इस वर्ड का मतलब है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ग्रीक का। उसके बाद है डिसाइपल, चेला, ये ग्रीक वर्ड है मैथेटुसेट, चेला। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ऑल, पेंटा मतलब ऑल ग्रीक में। उसके बाद है द, ये खास प्रोनाउंसिएशन के लिए टा यूज किया है। उसके बाद है एदने, नेशंस, सब लोगों को, नेशंस को। उसके बाद यहाँ पे जो यूज किया है बैप्टाइजिंग वर्ड है इंग्लिश का, और ग्रीक का वर्ड है बैप्टिजोन्टेस, जो ग्रीक वर्ड है। उसके बाद है देम, उन लोगों को जिसके पास जाके सुनाना है, ऑटोस। अब हमारा जो मेन वर्ड टू द हो गया, यहां लिखा हुआ है ओनोमा, नेम में, किसके नेम में? ऑफ द, टौ फादर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फादर एक यूज किया, एंड यूज किया, ऑफ द सन एंड ऑफ द हॉली स्पिरिट। जो ग्रीक बाइबल है उसमें
फादर, ये वर्ड, पेट्रोस, सन, हुयो, देन होली गोस्ट, हैगियो, पेंटमाटोस। तो मैं इस जो टेक्स्ट एनालिसिस है उसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आप देखेंगे जब कि इस टेक्स्ट एनालिसिस में क्या हुआ है कि जो हिंदी का ट्रांसलेशन उसमें थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सही लिखा है, पर हिंदी पढ़ने में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सही कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ की बात हमने कही थी, वो संदर्भ हम नहीं समझ पाते हैं। देखिए हिंदी में ये वचन देखिएगा एक बार कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, ये हिंदी में नीचे है, आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में और यहाँ पर ग्रीक में लिखा हुआ है। ग्रीक के हिसाब से इंग्लिश जब आप देखेंगे तो क्लियर होगा कि यहाँ पे फादर को अलग लिखा है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो उनका कहना है, जो वननेस वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो वहाँ नाम लिखा है तो उसका मतलब है कि वो तीनों में से किसी एक के नाम पे देने के लिए, तो वो यीशु मसीह का नाम लेके आते हैं कि यीशु नाम के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, इस सेंटेंस में एंड करके जोड़ा हुआ है। जब आप इंग्लिश अगर कोई जानते होंगे या हिंदी में भी और लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर कोई दोनों में से कोई एक रहेगा कि तीनों में से किसी एक के नाम पे देना है तो वहाँ और अथवा लिखाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में और लिखाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इन द नेम ऑफ द फादर एंड, मतलब फादर के साथ, द सन एंड मतलब उसके साथ एक और द होली गोस्ट, होली स्पिरिट। हिंदी में भी पिता और, यानी कि पिता में जोड़ो पुत्र को, और पवित्र आत्मा उसको भी उसमें जोड़ो। तो यहाँ पे नामो इसलिए नहीं है, यहाँ पे बड़ी बारीक वाली बात है, यहाँ नामो इसलिए नहीं है कि ये जो गॉड हेड है, हमारा जो गॉड हेड है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जो गॉड हेड है, यानी कि गॉड हेड मतलब कि जो हम ईश्वर बोल के सत्ता को मानते हैं, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं या पवित्र आत्मा बोलते हैं, ये तीनों हमारे गॉड हेड में है और ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है और ये तीनों का एग्जिस्टेंस, ये तीनों का अस्तित्व सेम टाइम पर पुराने समय में भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। और ये तीनों जो गॉड हेड है वो एक ही वचन में आता है, क्योंकि ये गॉड के बारे में हमारे जो मसीह में जो बाइबल में जो शिक्षा है वो है कि ये तीन नेचर में है, काम करने में ये तीन है, पर इनका जो तत्व है वो एक है, तत्व एक है। यानी कि जैसे मैं हूं तो मैं एक ही पर्सन हूं, पर मेरा तीन जो नेचर है, घर में एक नेचर है, बैंक में एक नेचर है और आपके सामने एक नेचर है। तो ये जो गॉड हेड बोल के जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है वो तीनों मिलके एक ही है। जैसे एक टीम को हम बोलते हैं वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर नाम यूज किया गया है। अब मैं आगे जाता हूँ क्योंकि आगे और इसको मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे तीन ओहदों को बोलते हुए नाम इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों एक ही है, ठीक है। नामों नहीं लिखा हुआ है क्योंकि तीनों एक ही है, लेकिन वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बपतिस्मा ऐसा नहीं कि तीनों में से एक के नाम पे देना है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बपतिस्मा आपको तीनों को इंक्लूड करना है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और जोड़ा हुआ है, एंड जोड़ा हुआ है ओरिजिनल बाइबल से। वहां ऐसा अथवा नहीं लगा हुआ है कि आप नाम का वर्ड को उठा के जो है सीधा आप नाम का, नामों नहीं है तो आप नाम लेके यीशु नाम जोड़ देंगे। तो ये मत्ती 28:19 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसमें और कोई सवाल अगर है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे और आगे जाना पड़ेगा और क्लैरिटी देने के लिए। अब आता है दूसरा पार्ट कि देखिए अब दूसरा पार्ट पे हम आते हैं कि ये जो बोलते हैं कि यीशु नाम पे बपतिस्मा देने के बारे में, इनका थीसिस ये होता है, इनका थ्योरी ये होता है कहने के लिए कि जो चेला लोग है ना, चेला लोग जो प्रेरितों का काम में हम देखते हैं कि पतरस, पौलुस और फिलिपुस और जितने भी लोग हैं उन्होंने सुसमाचार सुनाया और जो बपतिस्मा दिया है तो सिर्फ यीशु नाम पे बपतिस्मा दिया है। तो यीशु नाम पे ही बपतिस्मा सही है, वैलिड है।
अच्छा, अब यहाँ पे अब वो हम उस पर फिर जाएंगे। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा अगर आप सोचे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगी बात। एक तो यीशु मसीह का आ गया है एक तरफ पूरा क्लियर कट, मत्ती 28:19 में कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। और एक तरफ चेलों का काम है, चेलों का आज्ञा नहीं है, चेलों का इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन कुछ और है, मैं आगे बताता हूं, पर चेलों का काम है। तो चेलों का काम मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है या यीशु मसीह की आज्ञा? आप सोचिए। मैं यीशु मसीह की आज्ञा को प्रेफरेंस दूंगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके पीछे उनका तर्क है कि चेलों ने कहीं पर भी कोई बपतिस्मा ऐसे नहीं दिया है। देखते हैं चेलों ने क्या किया है। अब आते हैं टॉपिक पर। ये जो प्रेरितों के काम की किताब है, देखिए नया नियम की जो पुस्तक है, पुराना नियम की एक पुस्तक है, उसमें 39 बुक है, और नया नियम की पुस्तक है 27। तो इसमें जो बुक है दोनों में, तो आप देखेंगे कि पुराना नियम की किताबों में भी कुछ हिस्ट्री का बुक है, इतिहास का बुक है, रिकॉर्ड्स है कोई घटनाओं का, जिसमें कि आप देख सकते हैं दाऊद का युद्ध, यहोशू का युद्ध, और बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। नया नियम में जो एक इतिहास की किताब है वो है प्रेरितों की काम। तो प्रेरितों के काम की जो किताब है वो एक इतिहास की किताब है, उसमें कोई शिक्षा या आज्ञा या डॉक्ट्राइन हमें नहीं है। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कि एक प्रोटोकॉल, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी कोरोना बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और संदर्भ है। तो कोरोना के लिए एक क्लियर कट सबको पता है कि एक शिक्षा है कि मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है वगैरह वगैरह, एक क्लियर कट डॉक्ट्राइन शिक्षा है, ठीक है। और एक है कि कोरोना का इतिहास, चाइना से शुरू हुआ, वहां फैला, वहां फैला, वहां फैला। अब जो कोरोना का जैसा जैसा घटना अलग अलग देशों में अलग अलग घटना हुआ एक तरफ, और एक तरफ हमारे पास इसके लिए इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक आज्ञा आया हुआ है। तो हम क्या मानते हैं? हम आज्ञा मानते हैं। प्रेरितों के काम किताब जो है वो एक इतिहास की पुस्तक है। जब यीशु मसीह उठा लिए गए और जब लोगों ने देखा कि वो तीसरा दिन बाद जिंदा उठा है, तो सबका विश्वास बढ़ा है और सब यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए हैं। और बहुत बहुत जगहों पर बहुत सी घटनाएं हुई है, वो सारी घटनाएं वहां पे रिकॉर्ड किया हुआ है। वो एक इतिहास की किताब है, वहां से शिक्षा नहीं ले सकते हैं। अगर वहां से आप शिक्षा लेंगे तो अगर वो आप वहां से शिक्षा लेंगे तो वहां और भी चीजें लिखी हुई है। क्या वो आप करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जो ये वननेस मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह नाम बोल के मानने वाले लोग हैं, देखिए मेरा वर्ड्स कहीं पे हार्श आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आप सोचेंगे कि बपतिस्मा वाला नाम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे ले या यीशु मसीह के नाम पे ले तो क्या फर्क पड़ता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि इस पर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। जब मैंने कुछ दिन पहले उस पास्टर का वीडियो देखा है, पंजाब के एक पास्टर है, नाम नहीं लूंगा, वो पिता और पवित्र आत्मा का इनकार कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम बहुदेववादी को मानते हैं और हम नर्क जाएंगे। और सिर्फ उतना ही नहीं, इनका शिक्षा ऐसा है कि एक ब्रैन हैम बोल के एक व्यक्ति है, वही यीशु मसीह बन के आने वाला है और ऑलरेडी, और उसके बाद जो है वो बहुत सी बुरी बुरी शिक्षाओं को बता रहे हैं यीशु नाम बोल के। यीशु नाम गलत नहीं है, यीशु मसीह के नाम से क्षमा है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, यीशु मसीह के नाम से मैं यहाँ खड़ा हूँ। पर इनकी उसके पीछे वो यीशु मसीह का नाम आगे रख के पीछे इतनी बुरी शिक्षाएं ये देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आपकी साल्वेशन को, आपके उद्धार को ये स्टेक करके हटा देंगे। तो मेरा वर्ड हार्श आ सकता है कभी कभी टोन फ्लो में, कि देखिए ये जो प्रेरितों के काम से वर्ड्स उठाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया चेलों ने। मैं बोलता हूं कि वहां पे आप जानते हैं कि पौलुस नाम का जो चेला है, चेला बनने से पहले वो विश्वासियों का गला काट रहा था। तो क्या हम गला काटे वहां से वो शिक्षा उठा सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं, वो शिक्षा नहीं है, वो तो उसका मन फिराने से पहले की बात है और घटना है। यस, मैं वही बोल रहा हूँ, एक ऐतिहासिक किताब है, वहाँ डॉक्ट्राइन्स की बात वहाँ है ही नहीं। फिर भी क्या होता है कि जब ऐतिहासिक पुस्तक अगर आप पीछे भी जाके देखिए पुराना नियम में, तो दाऊद के जीवन से आप देख सकते हैं कि उसने पाप किया
सुलेमान राजा के जीवन से आप देख सकते हैं। तो क्या सुलेमान राजा ने जो गलतियां की, क्या वो हम करें? वो शिक्षा है? नहीं। तो उसमें क्या है कि हम सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया और हम वो नहीं करना चाहिए। वो हमारा ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, गॉड की टॉक पे, जो हमसे प्रतिदिन प्रभु बात करते हैं। तो जब वचन पढ़ते हैं तो हमें कुछ रिवील करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ क्लियर कट कोई डॉक्ट्रेंस नहीं है। डॉक्ट्रेंस का मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने साफ साफ सरमन्स ऑन द माउंट बोलते हैं, पहाड़ पर बैठ के जो उन्होंने शिक्षाएं दी कि तुम देखो भाई से प्रेम रखो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, डायरेक्ट जो बातें बोली हैं वो है डॉक्ट्रिन, वो है शिक्षाएं। फिर इसी जो चेला लोग, प्रेरितों के काम के चेला लोग जो बाद में जो किताबें लिखे हैं उसमें क्लियर कट उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रेरितों के काम से आप जब एक शिक्षा कोई भी चीज को उठा रहे हैं, तो पौलुस ने गला काटा था, क्या हम भी काटे? मेरा सवाल है उनसे। पतरस छुआछूत मान रहे थे कि यहूदी और गैर यहूदी के बीच में वो नहीं जा रहा था। हम मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो एक दौर था, वो भी सीख रहे थे, पवित्र आत्मा आया ही था और बहुत सारी चीजें उनको सिखा रहे थे। ठीक है, मैं आगे वचन से क्लियर करूंगा इन सब बातों को। मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं कि क्या प्रेरितों के काम में हर एक चीज अच्छी है? अगर मैं उनसे बोलना चाहता हूं जो सिर्फ यीशु नाम की बात बोलते हैं, कि प्रेरितों के काम की किताब में लिखा हुआ है कि सब लोगों का पैसा, रुपया, संपत्ति जो था वो एक ही जगह रहता था। सब अपना घर द्वार बेच के लाके एक ही जगह रखते थे और एक ही जगह खाते थे, एक ही जगह पीते थे और प्रभु के राज के लिए दे देते थे। तो मैं उन सब वननेस वालों से बोलना चाहूंगा कि आज आप प्रेरितों के काम की किताब से ये शिक्षा को लीजिए और पूरा घर द्वार बेच के लाके दे दीजिए पूरा प्रभु के राज के इसके लिए। क्यों महंगी महंगी गाड़ियों पे चलते हैं? क्यों कोट उट लगा के प्रचार करते हैं? क्यों पैसा मांग मतलब पैसा दसवांश लेके एकदम पूरा ये रखे हुए हैं? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वहाँ से हर एक लाइन को डॉक्ट्रिन के तौर पे नहीं लिया जा सकता है, बल्कि डॉक्ट्रिन के नाम पे कुछ ऑब्जर्व किया जा सकता है, अगर परमेश्वर रिवील करे तो अच्छा, एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं बोलूंगा, एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलूंगा। देखिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जब बात इतनी आ गई है तो एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि सिर्फ समझने के लिए आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करिएगा, प्रार्थना करके इस चीज को समझिएगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि चेले लोगों ने गलत किया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, प्रेरितों की काम किताब में एक चीज हम देखते हैं कि जब यहूदा मर जाता है, उसको जब पश्चाताप नहीं, जब उसको ऐसा फील होता है कि मैंने गलत किया, तो वो जाके मर जाता है। उसके जगह पे ये चेले मिलकर एक चेले को चुनते हैं, चिट्ठी मत्तिया के नाम पे निकलती है। ठीक है, तो ये लोग प्रार्थना करके उनको रख लेते हैं कि मत्तिया अपना 12वां चेला होगा। उसके बाद मत्तिया का कोई चर्चा नहीं दिखता है, कोई भी चर्चा नहीं दिखता है। तो क्या हम ये मान सकते कि ये मत्तिया जो है गॉड की तरफ से चुना हुआ था? नहीं। लेकिन आगे जाके देखते हैं कि यीशु मसीह ने पौलुस को चुना। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 12वां चेला पौलुस था और इन लोगों ने जो चुना वो बेकार गया? मान सकते हैं। अब कहेंगे कि नहीं, इसका तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये तो डाउटफुल तो है ना कि इन लोगों ने जो चुना था जल्दीबाजी में, संभवतः जल्दीबाजी कर लिया हो, गॉड की तरफ से ना हो, क्योंकि उसका कोई भी एक्टिविटी बाद में है ही नहीं। दैट मीन्स गॉड हैज नॉट यूज्ड हिम, उनको यूज किया ही नहीं गॉड ने। तो क्या ये सही हुआ था, गलत हुआ था? मैं कोई कमेंट इस पर नहीं दे रहा हूं, ना ये सही हुआ ना गलत हुआ, जो भी हुआ आप ऑब्जर्व करिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि प्रेरितों के काम की किताब एक इतिहास की किताब है और बहुत सी घटनाएं वहां घटित हुई है। वहां से आप एक क्लियर कट शिक्षा न लेते हुए यीशु मसीह की जो आज्ञा है मत्ती 28:19 को, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे तो अच्छा होगा। आगे चलते हैं। तो क्या उन्होंने गलत किया? तो चेले लोगों ने प्रेरितों के काम में जो भी चीजें की है, क्या गलत किया है? मेरा आंसर है नो। लेकिन दिक्कत क्या है? कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ यहां मिस हुआ है। क्यों मिस हुआ है मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्यों मिस हुआ है, संदर्भ में ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए, ये कोट करते हैं एक वचन को, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38वां वचन को कोट करते हैं कि
पीटर ने, पतरस ने वहां कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो उनका कहना है कि पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए बोला। अब देखिए, मैं जो कॉन्टेक्स्ट की बात कही थी आपसे, संदर्भ की बात, अभी यहां देखिए क्या संदर्भ है। बपतिस्मा, आप जानते हैं कि जो बपतिस्मा की बात है, पहला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस वचन को आप लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर की जो वचन को है उसको आप छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर के जब वचन में आप जाएंगे, इसके ऊपर के वचन में, तो आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह डेथ होके तीसरा दिन बाद हो, जिंदा हो, उठ के चले गए, तो वहां चेलों के ऊपर सबसे बड़ा दबाव क्या था पता है आपको? चेलों के ऊपर सबसे बड़ा दबाव था कि यीशु मसीह, जिसको कि बिना एक्सेप्ट किए हुए यहूदियों ने क्रूस पे चढ़ा दिया है, उसको पॉइंट आउट करके इनको बताना कि जिस मसीह के बारे में तुम इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने तुम्हें बोला है, वो यही है, उसकी गवाह हम हैं, हमने उसे देखा है, हमारे साथ वो चले हैं, तीसरा दिन बाद वो जिंदा हो उठे हैं। ये उनके ऊपर एक प्रेशर था। मैं क्लियर करूंगा वचन के द्वारा। देखिए, जब आप इस 38वां वचन के ऊपर देखेंगे, पतरस बोल रहा है, हे इजरायलियों, ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। यीशु मसीह के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। नंबर 2, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इसी यीशु को, फिर से यीशु को डिनोट किया जा रहा है पतरस के द्वारा। ये पहला वो मोमेंट है जब यीशु मसीह उठा लिया गया है, पवित्र आत्मा आया है, और पतरस का ये पहला प्रचार है। ध्यान दीजिएगा अगला वचन, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। फिर से यीशु मसीह के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वही जो क्रूस पे मरा, उसके द्वारा कुछ इस्टेब्लिश किया है, पवित्र आत्मा आया है, जो तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। नेक्स्ट वचन पे आते हैं। सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, ध्यान दीजिएगा, उसी यीशु को, यहां स्ट्रेस दिया जा रहा है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यहां पर यीशु मसीह को क्लियर कट, ऊपर के सेंटेंसों में आप देखेंगे, जब 22 में, 32 में, 23, 33 में, 34 में, वहां क्लियर करते आ रहा है कि जिस यीशु को तुमने मार दिया, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है, जिस यीशु को तुमने नकार दिया, वही सारा चीज स्टेब्लिश करके ऐसा 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 करके फिर 38वां पद में जाके बोलते हैं कि उसी यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। क्योंकि वहां पर वो, उनके ऊपर एक दबाव था कि यीशु मसीह के नाम को और यीशु मसीह को उनके ऊपर ये छाप दिया जाए कि भैया जिसको तुम मारे, एक सिर्फ मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, और सुसमाचार ये है कि वो तुम्हारे लिए मरा है। तो उस यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए तुम बपतिस्मा लो और मन फिराओ, तो उद्धार पाओगे। तो उनके ऊपर जो ये दबाव था यीशु को सामने रखने का, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेस न देते हुए यीशु नाम का वहां पे यूज हुआ इस वचन में। अब आगे चलते। एक और बात क्या थी उस समय कि बपतिस्मा और भी लोगों के नाम पे दिया जाता था। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम पे बपतिस्मा हो रहा था। यूहन्ना के द्वारा जो लोग प्रचारित हो रहे थे और मन फिराव का बपतिस्मा दिया जा रहा था, यूहन्ना के चेले लोग दे रहे थे। उसके बाद क्या था कि यहूदी लोगों में सदूकी फारिसी लोगों का भी पंथ था अलग अलग। इसके लिए वचन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कई सारे रेफरेंसेस हैं, मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में।
सदुकी फरीसियों का बहुत सारा सेक्ट था, परमेश्वर तो है ही पर सदुकी फरीसियों का भी अपना एक वेट था, उसके सामने यीशु मसीह का नाम लाने का भी एक प्रेशर था उनके ऊपर। उसके बाद बहुत तरह के आप देखेंगे कि पतरस जिस क्राउड से बात कर रहा है वहां लिखा है कि उस जगह पर अन्य पूरी दुनिया से हर प्रकार के दार्शनिक मौजूद थे और हर प्रकार के गॉड को मानने वाले लोग थे। उसके बीच में यीशु मसीह का नाम स्ट्रेस देके वो बोल रहे हैं। उसका मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लो, बल्कि वो यीशु मसीह को क्लियरफाई कर रहे कि यीशु बोल के एक प्रभु ने किसी को भेजा है, परमेश्वर ने, उस पर विश्वास करो। बपतिस्मा तो विश्वास करने का ही एक दूसरा पक्ष है ना। तो विश्वास किस पे करो? विश्वास सुसमाचार पे करो। सुसमाचार क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रोविजन ही हमारा सुसमाचार है। तो यीशु मसीह के नाम को वहाँ क्लैरिफाई किया जा रहा है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उतने बड़े पॉपुलेशन में। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे सपोज करिए अगर बोल दिया जाए कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लो, तो एक और कन्फ्यूजन आने का चांसेस था। तो वहाँ यीशु 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 नाम को हाईलाइट करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से भी हाईलाइट करना है, सदुकी फरीसी से भी हाईलाइट करना है, और बहुत तरह के गॉड को मानने वाले दार्शनिक वहाँ मौजूद थे। आप प्रेरितों के नाम की किताब 2 अध्याय में पढ़ लीजिए। उसके बाद समोन जादूगर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय में समोन जादूगर, वहाँ लिखा है कि समोन जादूगर ऐसा ऐसा काम करता था कि लोगों को लगता था कि वो ईश्वर की ओर से काम कर रहा है। तो ऐसे सब सिचुएशन में यीशु मसीह को क्लैरिफाई करने का उनके ऊपर साफ साफ दबाव था, मतलब वो उनका फोकस ही वही था। तो यीशु नाम ज़्यादा वहाँ पे हम देखते हैं। उसके बाद आप देखिए कि प्रेरितों का काम 6 अध्याय में वहाँ पर गमानियल नाम बोल के एक परमेश्वर का बहुत बड़ा वचन का पुराना नियम का जानकार व्यक्ति ये बोल रहा है सबको कि 6 अध्याय में थ्यूदास के बारे में वो बता रहा है, और भी एक व्यक्ति के बारे में, यहूदा गलीली के बारे में बता रहा है कि देखो ये यहूदा गलीली और थियोदास जो है वो भी एक समय में राइज हुआ था। जैसे वो ये बोल रहा है कि जैसे यीशु राइज हुआ है, मतलब मुर्दों में से जी उठा, ऐसा नहीं, जैसे यीशु के पीछे इतना भीड़ अचानक से आया है, वैसे ही एक समय में यहूदा गलीली और थियोदास के पीछे भी लोग बढ़े थे। लेकिन कुछ दिन बाद जाके यहूदा गलीली भी समाप्त हो गया, उसका भीड़ भी खत्म हो गया, थियोदास भी उठा और खत्म हो गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि ऐसा इंसिडेंट वहां पे हो रहा था, हुआ था। तो उसी के बीच में यीशु मसीह का भी इंसिडेंट हुआ, लेकिन यीशु मसीह का इंसिडेंट एक अलग टाइप का था और यीशु मसीह का इंसिडेंट से उद्धार था। तो यीशु का नाम को स्पेसिफाई किया जा रहा था क्योंकि वहां और भी नाम मौजूद थे। उनके बीच में क्लियरली कट पतरस को बोलना पड़ रहा था कि यीशु मसीह के नाम से। तो ये एक वहां पे संदर्भ था, कॉन्टेक्स्ट था प्रचार का। ठीक है, इसको वो उठा के लेके जाते हैं 2:38 को प्रेरितों का काम का कि यीशु के नाम से बपतिस्मा देने के बारे में वहां पे वो ये किए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? एकदम शॉर्ट में थोड़ा जानेंगे बपतिस्मा का मतलब क्या होता है। देखिए, बपतिस्मा का मतलब होता है डूब जाना, रम जाना, रंग जाना। ठीक है, इमर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इमर्स। उसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए, एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये एक मान लीजिए ग्लास है, स्टील का गिलास है और इसमें कलर भरा हुआ है, और इसमें मैं एक ये आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का एक पेन का कैप है। इस ग्रीन कलर के कैप को और इसके अंदर डालते हैं, ये रेड कलर का है। तो ये ग्रीन कलर का जब इसमें हम पानी में डुबाते हैं ऐसे करके और उसके बाद इसको निकालते हैं तो ये भी इसमें डूब जाता है, रम जाता है, रंग जाता है। मतलब कि ये ग्रीन कलर का कैप किसी चीज में डूबा, जब निकला तो वो उसके रंग का हो गया। अगर वो रेड कलर का है तो ये ग्रीन नहीं रहेगा, ये रेड बन जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में। तो ये होता है बपतिस्मा का मतलब। तो अगर यीशु मसीह के नाम से कोई बपतिस्मा लेता है तो वो यीशु में रम जाता है, रंग जाता है, डूब जाता है। अब यीशु में डूब जाने का मतलब क्या है? यीशु का डूब जाने का मतलब तब ना पता चलेगा जब उस पर कोई विश्वास करेगा, जब उसके सुसमाचार को कोई जानेगा।
अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको बपतिस्मा के बारे में, आप जान रहे होंगे कि सब जानता है इसके बारे में कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो वननेस वाले बोलते हैं कि यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि अगर मेरा आज बच्चा होता है, उसका नाम मैं यीशु रख दूं, तो उसके नाम से कोई बपतिस्मा लेगा तो यीशु नाम से उद्धार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यीशु बोल के जो नाम बोला जा रहा है उसके पीछे एक सुसमाचार है, उसके पीछे परमेश्वर का एक योजना है, उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। तो आप जब देखेंगे कि अब मेरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा पॉइंट क्या है, बपतिस्मा क्या होता है? चेले लोगों ने प्रेरितों के काम में बपतिस्मा किस प्रकार से दिया, आपको पता है? सुसमाचार सुनाकर, इतिहास सुनाकर, परमेश्वर पिता के बारे में बताकर, पवित्र आत्मा के बारे में बताकर और यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के बारे में बताकर जब कोई उस पर विश्वास किया है तो उसको बपतिस्मा दिया है। तो वहां पर पानी में डुबाते समय यीशु नाम बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बंदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में सुना है और उस तरह के एक परमेश्वर पे विश्वास किया है, यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु पे विश्वास किया है, यीशु मसीह के पुनरागमन पे विश्वास किया है, तब जाके उसको बपतिस्मा दिया जा रहा है। तो वहां पर उससे जो पूछते हैं कि मैं तुम्हें यीशु नाम पे बपतिस्मा दे रहा हूं, या मुंह से निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके मन में वो क्या विश्वास किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखेंगे चेले लोगों ने क्या किया है। मैं जो बोल रहा हूं वो अपने मुंह से बोल रहा हूं या वचन में। आप जब देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, माफ कीजिएगा बीच में रोकता हूं, पर ये वीडियो लंबा होगा तो आप 2 पार्ट में देख लीजिएगा, पर देखिएगा जरूर। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में जब आप देखेंगे तो पतरस वहां पे ऊपर से पूरी बात बताते आ रहा है कि इजराइल के घराने देखो, परमेश्वर ने ऐसा किया वैसा किया, जिस यीशु को तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, देखो पवित्र आत्मा पाकर वो जिंदा उठा। पूरा सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और उसके बाद 38वां वचन में वो बोल रहा है कि मन फिराओ, सब चीज बोलने के बाद, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम पे ही क्षमा है, यीशु मसीह के नाम पे ही चंगाई है। हम भी विश्वास करते हैं, हम इनकार नहीं करते हैं, और हमें भी ये बात का दिक्कत नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, क्योंकि हम यही मानते हैं कि यीशु मसीह और पिता पवित्र आत्मा एक ही है, मतलब कि तीनों इक्वल है, और पुत्र को सर्वाधिकार दिया गया है, और उसके नाम से बपतिस्मा लेने से ऐसा नहीं है कि कोई नरक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर वननेस वालों का प्रॉब्लम क्या है कि वो पिता और पवित्र आत्मा का साफ इनकार करते हैं, और वचन में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा का इनकार करेगा वो उसका पाप माफ नहीं होगा। तो यहाँ पे पतरस यहाँ पे क्यों आया है कि पूरा सुसमाचार सुनाने के बाद वो बोलते हैं कि अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो भी पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है, और पूरा सुसमाचार सुना रहे हैं। तो बपतिस्मा क्या है? देखिए चेले लोगों ने क्या किया है। सुसमाचार पे विश्वास करने वाला ही एक तो उसका मन में बपतिस्मा होता है, फिर वो पानी में जाके होता है। तो पानी में जाके, जहां तक मुझे समझ में आती है, अगर पानी में कोई नहीं भी गया, उससे पहले डेथ हो गया, तो वो स्वर्ग ही जाएगा, क्योंकि मेन बपतिस्मा तो ये होता है, उसका विश्वास। तो अभी मेरा पॉइंट ये है कि जहां भी चेले लोगों ने प्रेरितों के काम में बपतिस्मा दिया है, वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में पूरी चीजों को बताते हुए जब उस किसी को विश्वास हुआ है पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, तो उसको बपतिस्मा दिया है। भले यीशु मसीह के नाम से दिया हो, लेकिन वो तीनों गॉड हेड में एक ही है। अभी देखिए, हम आएंगे प्रेरितों का काम 8वां अध्याय में, वहां देखेंगे कि एक घटना होती है। फिलिप जो है, फिलिप, वो वहां पे देखिए वचन पे ध्यान दीजिएगा कि परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। देखिए 8वां अध्याय में फिलिप क्या कर रहा है। फिलिप, इंग्लिश में लिखा है कि फिलिप प्रीचिंग द थिंग्स, वो उन चीजों को प्रचार कर रहा था कंसर्निंग द किंगडम ऑफ गॉड,
गॉड के किंगडम और जीसस क्राइस्ट के बारे के रिलेटेड, इसमें इंग्लिश में जो है उसका मीनिंग है कि जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह और परमेश्वर के राज से संबंधित सारी बातों को प्रीच कर रहा था। उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, सृष्टि की भी बात आती है, परमेश्वर पिता का पाप से मुक्ति का प्लान का भी बात आता है, फिर यीशु मसीह आया किस प्लानिंग के तहत, क्या क्या सिखाया, वो सारी चीजों को इंक्लूड करके एक सुसमाचार होता है। वो फिलिप्पुस जो है बता रहा था। उसी समय जो है वहां पे बहुत से लोग जो है, क्या पुरुष क्या स्त्री, सब बपतिस्मा लेने लगे। यहाँ पे नाम का कोई जिक्र नहीं है, किस नाम से लेने लगे। जब वो पूछते हैं, एक सवाल वो पूछते हैं कि अब मुझे बता दो कि कहाँ पर चेलो लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दिया है। मेरा सवाल है, मेरा दावा है कि ये जो वचन है 8 का 12, यहाँ पे लिखा है कि बहुत से लोग बपतिस्मा लेने लगे। मैं अगर बोलूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो बपतिस्मा फिलिप्पुस दे रहा था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे दे रहा था, अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सुसमाचार इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा किस चीज के लिए लिया जा रहा है? यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु का। तो यहां देखें आप, फिलिप्पुस का काम आपने देखा। उसके बाद देखते हैं कि साइमन जो है वो भी विश्वास करता है, ठीक है। उसके बाद एक और जगह पे फिलिप्पुस क्या करता है, देखिए 8 का 35 में वो अपना मुंह खोलता है, लिखा है, और जो पवित्र शास्त्र पढ़ के एक जो है एक व्यक्ति है परमेश्वर का खोज करने वाला, दूर देश से आया था, वो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए जा रहा था रास्ते में, तो वहाँ पे ये आता है फिलिप आके उसको उसका मतलब समझाता है यशायाह की किताब का। तो वहाँ पे लिखा है कि इस शास्त्र से आरंभ करके, वो जो शास्त्र था उसको आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। देखिए यहाँ भी सुसमाचार इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सुसमाचार पे जब वो विश्वास कर लेता है तो मार्ग में चलते चलते वो किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा यहाँ देख जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस उससे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या वहां पर फिलिप्पुस नहीं बोल रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? बोल रहा है ना। तो यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह एक पुत्र है और परमेश्वर भी एक है कहीं पर। तो फिलिप्पुस पूछ रहा है उससे कि तुम सारे मन से विश्वास करते हो, जितना डिटेल हम बताए हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे बस बता दिया यीशु मसीह के बारे में और जाके उसको बपतिस्मा दे दिया यीशु मसीह के नाम से, ऐसा नहीं है, जल्दीबाजी का बात नहीं है। टाइम लेके सारा चीज, शास्त्र लिखा है वहां, शास्त्र से शुरू करके लंबा बात करते हुए, डिटेल बताते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बताते हुए, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं लास्ट में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो विश्वास किया, इसी नाम का उसको बपतिस्मा मिला। जब तक वो कोई विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा उसको प्राप्त होगा, तब तक बपतिस्मा कोई नहीं दिया है। तो चेला लोग जो आप क्लेम करते हैं कि चेला लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा नहीं दिया, वही चेला लोग तो हर जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा को प्रीच किया है। आप देख लीजिए इस वचन में, इस वचन में क्या है कि जब वो पूछता है फिलिप्पुस कि क्या तुम पूरा मन से विश्वास करते हो, तो बोलता है कि हाँ हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो फिलिप्पुस तो नहीं बोला उसको कि तुम गलत विश्वास कर रहे हो, वहां लिखा है कि उसने बपतिस्मा उसको दिया। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। किस बात का बपतिस्मा दिया? किस बात का बपतिस्मा दिया? इस बात का बपतिस्मा दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात का बपतिस्मा दिया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और इस बात का बपतिस्मा दिया कि उसको पवित्र आत्मा मिलने जा रहा है, यानी कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व सेम टाइम पर है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ही पहले था और वही पिता था, वही पुत्र बना और वही पवित्र आत्मा बन गया। ये लोग जो टीचिंग देते हैं, इतना डेंजरस टीचिंग देते हैं, उनका कहना है कि अब यीशु मसीह है ही नहीं, पहले पिता था यीशु मसीह, वही यीशु मसीह बन के आया और अब वो पवित्र आत्मा बन गया है यीशु मसीह बोल के, एग्जिस्टेंस है ही नहीं अभी सिर्फ पवित्र आत्मा के रोल में वो काम कर रहे हैं, वही है।
लेकिन बाइबल बताती है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो सहभागिता है वो लगातार शुरू से है, पृथ्वी के बनने से पहले से है। पार्ट 1 वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और भी इसका डिटेल्स है, पार्ट 2 में आएगा। समय लंबा हो गया, लंबा हो जाने के बाद वीडियो कोई देखते नहीं है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में और डिटेल में मैं जाऊंगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कैसे एक है। जेनेसिस चैप्टर 1:1 में, जेनेसिस चैप्टर 1:1 में जो लिखा है उस पर हम जाएंगे। वहीं पर क्लियर हो जाता है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसी वचन से क्लियर हो जाता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहाँ भी मौजूद था। दूसरे पार्ट के वीडियो में जाएंगे और हम ग्रीक वर्ड और हिब्रू वर्ड भी और लेके आएंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही टाइम पर, और प्रेरितों के काम की किताब से लेके आएंगे। उनका सवाल होता है कि प्रेरितों के काम की किताब में चेलों ने क्या किया। प्रेरितों के काम की किताब से ही एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अस्तित्व था, है और हमेशा रहेगा। जो ऐसा नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा और पिता का एग्जिस्टेंस को इनकार करते हैं, वो गलत है, वो एक गलत शिक्षा है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही, जिस यीशु मसीह के बारे में आप बोल रहे हैं, जिस यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के बारे में आप बोल रहे हैं, जिस यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे हैं, जिस यीशु मसीह के बारे में प्रेरित लोगों ने इशारा किया, वही यीशु मसीह ने तो पिता और पवित्र आत्मा को प्रकट किया है अपने शिक्षाओं में। उसी ने तो प्रकट किया है। हम ये भी देखेंगे कि पुराना नियम में भी पिता और पवित्र आत्मा का रोल कहाँ था, यीशु मसीह कहाँ थे। तो सेकंड पार्ट के वीडियो तक थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये वीडियो से जो सवाल आए होंगे, जरूर सवाल आए होंगे, ये एक बहुत ही भास्ट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इससे जो सवाल आए होंगे उसको आप जरूर डालिएगा, उस पर भी रिलेट करके दूसरे वीडियो में डालूंगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। और जो वननेस मानने वाले जो भाई हैं यीशु नाम वाले, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी आंखें खुले, परमेश्वर आपको आशीष करे। और आपका मैं विरोधी नहीं हूँ, हम विरोधी नहीं हैं, हम यीशु नाम को इनकार भी नहीं करते हैं, लेकिन ये शिक्षाएं उधर से ही आई है, वननेस की ओर से, कि पिता और पवित्र आत्मा नहीं है। तो मैं यही आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसको मैं नम्रतापूर्वक आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। आप भी बात करने के लिए फ्री हैं और खुले मन से इसको स्वीकार करिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।